जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मई माह के अंत में मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने कहा था कि शनि करने वाले हैं एक बहुत बड़ा एनकाउंटर। एनकाउंटर शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल किया था मैंने क्योंकि जब कोई रास्ता ही ना बचे तब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये कार्य किया जाता है, एनकाउंटर। परिवर्तन का समय है। लोगों ने अभी तक इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया या नहीं समझे हैं और अभी भी गलत रास्ते पर है, तो उनको सुधारने का काम तो शनि बहुत अच्छी तरह से कर देंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको उस समय पर एक कॉम्बिनेशन दिया था कि शनि की वक्री चाल और गुरु और राहु की जो युति है चांडाल योग की, और शनि की उल्टी चाल और उसके बीच में बृहस्पति भी अपनी उल्टी चाल चलेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ में क्या होगा और इसका प्रभाव क्या होगा, इसके संदर्भ में एक वीडियो दिया था। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, चुनाव लड़ने पर रोक लगी है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, वहां की राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है। भारत के अंदर भी हरियाणा के अंदर जिस तरह की घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक्शन होगा और जो भी दंगाई हैं उनको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि दोबारा ऐसी गलती वो करने की हिम्मत करे भी या सोचने की भी हिम्मत ना करे। दर्शकों, परिवर्तन बड़ा होता है ग्रहों का तो उसका असर भी हम सब पर जरूर पड़ता है। और आज आपको इस वीडियो के अंदर उस वीडियो के मैं वो क्लिप दिखा रहा हूं कि मैंने कितने सटीक शब्दों के अंदर वो भविष्यवाणी की थी कि नवंबर तक क्या होने वाला है और हमें किस तरह के परिणाम इस संसार के अंदर आते हुए नजर आएंगे। अमेरिका के अंदर भी क्रिमिनल केस डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे हैं और चाइना के अंदर भी बाढ़ से क्या हालात बन चुके हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। आइए देखिए, मैं उस वीडियो की जो आपको क्लिप दिखा रहा हूं कि मैंने उस समय पर क्या कहा था। अब 17 जून से शनि वक्री होने वाले हैं और लगभग 4 नवंबर तक रहेंगे। और मैंने आपसे कहा था दर्शकों कि इस समय पर ऊपर वाला एक के बाद एक, यानी ग्रहों की ऐसी परिस्थिति बन रही है, एक समाप्त होती है, दूसरी नई पैदा होती है, दूसरे का कॉम्बिनेशन भी स्पेशल होता है और कुछ बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इसीलिए मैं एक कॉम्बिनेशन के पूरे हो जाने के बाद दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में कोई वीडियो बनाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 27 मई को गुरु चांडाल योग का अपना प्रभाव अपने पीक पर था, वो गुजर चुका है, जो होना था वो हो चुका है। उसका प्रभाव हमें आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक का समय, यह समय भी स्पेशल रहेगा क्योंकि शनि वक्री रहेंगे। और शनि वक्री अर्थात न्याय का उल्टा चलना, अर्थात यहां पर अब कुछ ऐसे फैसले भी होने वाले हैं इस दुनिया के अंदर जो शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होंगे, कुछ किसी और पैरामीटर पर खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन परिवर्तन बड़े होंगे। यानी जहां पर सरकारें सही दिशा में काम कर रही है वहां पर आपको बड़े सुधार के फैसले आते हुए दिखेंगे। लेकिन जहां जिस देश के अंदर सरकार गलत है, निरंकुशवादी सोच वाली है, कट्टरपंथी विचारधारा की है, वहां पर भी आपको कुछ बड़े फैसले आते हुए दिखेंगे जो आने वाले समय के अंदर इस दुनिया के लिए कुछ मुसीबत पैदा करेंगे। क्योंकि शनि भी वक्री है, गुरु चांडाल योग का पीक खत्म हुआ है, लेकिन ये योग कुंडलियों के अंदर काफी लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। लगभग 30 अक्टूबर तक ये योग कुंडलियों में बना रहेगा, यानी ब्रह्मांड के अंदर गुरु चांडाल योग की युति 30 अक्टूबर तक कुंडलियों में जरूर दिखेगी। यानी कि एक जो बड़े सुधार की प्रक्रिया करनी थी ग्रहों ने वो कर दी। 27 मई तक
उसका जो शुभारंभ करना था वो कर चुके हैं। अब 17 जून के बाद से शनि जैसे ही वक्री होंगे, नए तरीके से, नए सिरे से, नए परिवर्तन की रूपरेखा दुनिया के अंदर आप आते हुए देखेंगे और लगभग 4 नवंबर तक ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। इस समय पर शनि तो वक्री होंगे ही, गुरु चांडाल योग भी होगा और शनि की दृष्टि भी राहु पर और बृहस्पति पर होगी। यानी अभी तक ये दृष्टि सीधी थी, अब ये दृष्टि टेढ़ी होने वाली है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सरकार एक आदेश देती है या कोर्ट एक आदेश देता है, उसके बाद उसकी क्रियान्विति होती है, और जब क्रियान्विति होती है तो कुछ बड़े परिवर्तन भी साथ में होते हैं। मान लीजिए कोई इलाका है, वहां पर अवैध कब्जा है, कोर्ट आदेश देती है कि इस इलाके को खाली कराया जाए, तो वहां पर पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है, कुछ लोगों को वहां से हटाया जाएगा और उस जगह को मुक्त कराया जाएगा। यानी एक दौर शुरू होता है परिवर्तन का, जिसमें कुछ लोगों को तो पीड़ा जरूर होती है। ऐसा ही यह समय अब शुरू होने वाला है, जब जो लोग अब तक नहीं समझे उन लोगों को अब शनि बलपूर्वक अपने रास्ते से हटाएगा। ये होने जा रहा है। यानी अब दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के पास में कोई भी विकल्प शेष रहा ही नहीं है। ऊपर वाला अब उनका एनकाउंटर करने वाला है। इसको ऐसे समझ लीजिए, दुष्ट ताकतों का संहार होगा ही होगा। इस समय पर कड़े न्यायिक फैसले आएंगे ही आएंगे और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ऐसे शासकों को अपने हथियार डालने पड़ेंगे जो अब तक अन्याय के रास्ते पर चलकर दुनिया को परेशान कर रहे थे। उन्हें अब अपने हथियार डालने पड़ेंगे और ये एक तरह से युद्ध विराम की स्थिति आप कह सकते हैं। यानी कि जैसे कोई हारने वाला अपनी परिस्थितियों को भांप लेता है और उसके बाद थोड़े समय के लिए, चूंकि उसे समय चाहिए उस युद्ध को जीतने के लिए, तो थोड़े समय के लिए वो आत्मसमर्पण का दिखावा करता है और उसके बाद फिर वो एक नई भूमिका की तलाश करता है। ये ठीक समय उसी तरह का है। यानी इस समय पर शनि उनको दंडित करने का कार्य जरूर करेंगे, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो अपने आप को बदला हुआ दिखाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास उनका ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। 2025 के अंदर जो बाकी के लोग बच जाएंगे उनको शनि उस समय पर फिर उनका हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। लेकिन इस समय पर लगभग 70 से 75% लोगों को, गलत रास्ते पर चल रहे लोगों को शनि सुधारने का काम कर चुके होंगे। और ये चीज, ये कॉम्बिनेशन कोई छोटा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके सीक्वेंस को यदि हम 2018 के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो शनि का एक एक काम बहुत आसानी से समझ आ रहा है। 2018 से उन्होंने जिस तरह का काम अपना शुरू किया था, उसके अंदर वो एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर फैसले की घड़ी है। किसको मौत देनी है, किसको उम्र कैद देनी है, किसको रिहा करना है, इसी तरह के फैसले शनि अब जून से लेकर नवंबर के बीच में करेंगे। और इस बीच में बृहस्पति भी वक्री होगा। इसीलिए ये समय बहुत बड़ा होगा, परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा और कई बड़े निर्णय इस समय पर आप दुनिया के अंदर होते हुए जरूर देखेंगे, जिसका प्रभाव आने वाले बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए शनि का वक्री होना इस समय पर एक छोटा संयोग नहीं है, एक बहुत बड़ा संयोग है। और अपनी न्यायिक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शनि इस समय पर अपना कुचक्र जरूर चलेंगे और अच्छे अच्छे दिग्गज इसके अंदर फंस के रह जाएंगे। ये मेरी वो भविष्यवाणी है जिसे भी आप नवंबर के बाद सत्य होता हुआ देखेंगे। यानी नवंबर के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने जो आपको
मई माह के अंत में जो वीडियो के माध्यम से कहा है वो सत्य हो चुका है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस चैनल पर जब भी मैं आप लोगों को कुछ नई इंफॉर्मेशन देता हूं ग्रहों के आधार पर, उसका पूरा आनंद आप लोग ले रहे होंगे और आपके जीवन में ये आपको बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करने में आपकी मदद भी अवश्य कर रहे होंगे। ये मेरे प्रयास है जो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, और आप सभी को ज्योतिष ज्ञान का भरपूर लाभ मिल पाए, इसका मैं प्रयास निरंतर करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।